बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान की 12 करोड़ आबादी के सूबा पंजाब में 90 दिन के अंदर आईन के मुताबिक आम इंतखाबात करवाने का हुक्म तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब जवाबी वार तैयार कर लिया गया है। और इस सब के अंदर इलेक्शन ना करवाने के लिए जो आखिरी हरबा है वो भी मैदान में लॉन्च कर दिया गया है। इस हवाले से इमरान खान ने भी बाज रहने की वार्निंग जारी कर दी है और बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो जमातें हैं वो क्यों इंतहाई मुतमईन नजर आ रही हैं और वो इस वक्त इस सारे मामले को क्यों इतना कैजुअली ले रही हैं और उन्हें किस पर एतबार है, उन्हें किसने यकीन दहानी करवाई है कि अगर हमने आपको कह दिया इलेक्शन नहीं होने तो नहीं होने। और अब उसके लिए जो हरबा अपनाया जाएगा, जो उसके लिए टैक्टिक्स अडॉप्ट की जाएंगी, वो टैक्टिक्स भी मंजर आम पर आ चुकी हैं और जमान पार्क में भी सर जोड़कर बैठ चुके हैं और मंसूबा जो है वो बना लिया गया है। इमरान खान साहब के लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा, अभी जिद्दोजहद खत्म नहीं होनी क्योंकि पूरा निजाम इमरान खान के खिलाफ है। सारी सियासी जमातें, ताकतवर, पूरे का पूरा निजाम, सारे माफियाज इस वक्त एक अकेले इमरान खान के खिलाफ है और इस सब के अंदर इमरान खान के पास ऑप्शन जाहिर बात है महदूद हो जाते हैं। इमरान खान को कॉर्नर किया जाता है, इमरान खान को दीवार से लगाया जाता है, इमरान खान के करीबी साथियों की अभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। किसी भी लम्हे इमरान खान की अपनी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं, ना अहली के केसेस चल रहे हैं, कहीं पे फॉरेन फंडिंग, कहीं पे तोशा खाना। अब तो वो मुबैना बेटी का जो केस है उसे भी वापस गड़े मुर्दे को उखाड़ के लाया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये हम सबको पता है, वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन यहां पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल तारीखी फैसला दिया उसने एक जानिब तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लैंडमार्क जजमेंट थी। इसके साथ ही साथ अगर यह कहा जाए कि नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को दफन कर दिया गया तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। और इलेक्शन के हवाले से एक नैरेटिव यह बनाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में गैर आइनी तरीके से अदालतों ने मुदाखलत कर दी। अलबत्ता ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार तो सलब किया ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का तो काम एक ही है, इलेक्शन कराना। उस पर कैसे कदगन लग गई, बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो मजीद एम्पावर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को तो कहा गया है कि जब एक आइनी बहरान हो और इस तरह से गवर्नर जो है वो भाग रहा है इलेक्शन की डेट देने से, तो आप डेट का ऐलान कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इनके इख्तियारात और इनकी जो आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन के पास जो राइट्स हैं उन्हें इंक्रीज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए। और इस सब के अंदर जारी बात है जो काम हो नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट हो रहा है, तो किसी का तो रोल होगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वो रोल अब इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान करे और इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो चुका है। अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज देखनी पड़ेगी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इनका वकील जो है वो ये बातें कर रहा था इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन अगर एक रियासती इदारा, इससे पहले एक केस है जिसमें खान साहब की हाजिरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील के रिमार्क्स क्या थे, वो रियासत के वकील हैं, उसके रिमार्क्स थे कि कंटेनर पे तो खान नाच रहा होता है, अदालत क्यों नहीं आता। खान कौन से कंटेनर पे नाचा है? मतलब आप देखें ना कि किस कदर ये कोई पॉलिटिकल मुखालिफ या कोई दीगर मुखालिफ सियासी जमात और उसका वकील ये बात अदालत में करता हजम हो जाती, और कोई और मुदई भी करता तो ये बात हजम हो जाती। लेकिन इस सब में रियासत का एक सतून, यह ना रियासती इदारों पर हमला हो गया। फवाद चौधरी ने रियासत पर हमला कर दिया था ना इलेक्शन कमीशन की तौहीन करके, मुंशी कह के। अच्छा, अब नून लीग जो है ना वो इस सब के अंदर, बहुत से लोगों से बात भी हुई है, तो नून लीग इस सब के अंदर बहुत मुतमईन नजर आ रही है। नून लीग इस वक्त बड़ा ना, वो अपनी तरफ से उनका बिल्कुल दिल जो है वो साफ है और नून लीग जो है वो क्लियर है कि जिन्होंने फैसला किया, क्योंकि इनकी औकात क्या, इनकी वक़्त क्या कि ये इस तरह के फैसले कर सकें, तो नून लीग बेसिकली इस वक्त क्लियर है कि जिन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं होने देने, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इलेक्शंस नहीं होने देंगे। ये चीज नून लीग को यकीन है, बड़ा पक्का एतमाद है उन्हें। और जाहिर बात है, वही बात के एक ताकतवर शख्स से हामिद मीर साहब भी मिले और हामिद मीर साहब ने उसे कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं फिर पंजाब और केपी में, तो वो हंस पड़ा। और जब कहा कि आइन और कानून, उसने कहा आइन और कानून को तो जरा साइड पे रखें ना। तो फिर जब आइन और कानून को साइड पे रखा जाता है फिर मुल्क में वही होता है जो होता आया है। अब इसमें आप ये देख लें कि जो दलील बनाई जा रही है वो ये है कि आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने।
लाहौर हाई कोर्ट भी एक हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हाई कोर्ट है। अब उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया, वायलेट किया गया, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके, ऑल्दो तौहीन अदालत हुई खुल्लम खुल्ला, लेकिन यहां तक खबर आई कि जज साहब जो है वही छुट्टी पे चले गए। यानी निज़ाम जो है वो इतना डीप रूटेड हो चुका है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप देख लें कि सारा निज़ाम बेबसी की तस्वीर बना हुआ है और हो वही रहा है जो करवाने वाले या ताकतवर चाहते हैं। अब इस सब के अंदर एक जानिब आप देखें कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो ये बात कर चुके हैं कि 2025 में इलेक्शंस लेके जाए जा सकते हैं। 23 है, जारी बात है कि अक्टूबर में नेचुरली इलेक्शंस होने हैं ना, तो साल की एक्सटेंशन तो कौमी असम्बली की ये इमरजेंसी नाफिज करके, कानून साजी करके या कोई वारदात डाल के कर सकते हैं। अब दो बेसिकली इनके पास एक्सक्यूजेस हैं, एक आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है और दूसरी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है। सिक्योरिटी सिचुएशन ये कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, मुल्क में पीएसएल हो सकता है, तो ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता। और डेमोक्रेसी जो है वो इस तरह से बहुत ज्यादा जब हालात का बहाना बनाकर, हालात को पीछे रख के और कुछ एक्सक्यूजेस घड़ के आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकते हैं, वो बहुत ज्यादा जहर कातिल साबित होता है। ये मुल्कों की तारीख है, जंगों के दौरान भी इलेक्शन जो है वो नहीं रुकने चाहिए। और इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हैं, काबीना में इंक्रीज किया जा रहा है, बाकी जगहों पे इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने में चाहे 85 हल्कों में इलेक्शन कमीशन करवा दे, उसे कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस सब के अंदर इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प मशवरा आया और उनका कि अगर इलेक्शन में पैसे आपके पास नहीं है ना तो चले, रियासत पैसे ना दे, पैसे भी खान अरेंज कर देता है। ये कौम इतनी बैडली दिस नेशन वांट्स एन इलेक्शन और ये रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाना चाहते हैं। इमरान खान टीवी पे बैठेगा, 2 घंटे में टेलीथॉन करेगा और आपके इलेक्शन में जो पैसों वाला मसला है ना कि मईशत आपकी दिवालिया हो गई, फलां हो गया, ढिमका हो गया, आपकी मईशत के साथ ये सब कुछ हो गया, तो वो भी आपका जो आर्गुमेंट है, वो जो आपका दलील है, वो भी इस वक्त रद्दी की टोकरी में खान साहब ने फेंक दिया। अब यहां पर जो हरबा मैंने आपको शुरू में बताया कि एक हरबा लॉन्च कर दिया गया है, वो हरबा क्या है? वो हरबा है एक इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी को, जारी बात है पाकिस्तान के आईन में, कानून में इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप समझ लें। इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी नाफिज करके उसे इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर, और इसे डिस्कस किया जा रहा है। और इस खदशे का ना सिर्फ ये कोई हवाई बात नहीं है, ये खदशा जो है इसका इजहार फवाद चौधरी साहब ने भी कर दिया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पीडीएम हुकूमत को दबाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। ऐसा हुआ इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरत्तब होंगे, हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। मुल्क में इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। अब ये इकनॉमिक इमरजेंसी जो है, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरफ को जा रही है जो सफदर साहब ने खदशे का इजहार किया। उन्होंने तो चले एक अपॉर्चुनिटी का इजहार किया, लेकिन मुल्क के लिए तो वो खदशा ही है कि बेसिकली ये इकोनॉमिक इमरजेंसी इलेक्शंस को भी डिले करने के लिए नहीं, बल्कि पीडीएम की हुकूमत को दबाम देने के लिए, उन्हें मजीद एक्सटेंड करने के लिए। अपना जो टेन्योर है, वक्त से पहले खान साहब इलेक्शन करा रहे हैं, ये वक्त पे भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे और बहाना क्या बना रहे हैं जी, मुआशी हालात। और जारी बात है, आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर जब इस तरह के मामलात होते हैं, श्रीलंका से IMF ने कह दिया ना अपनी फौज की तादाद कम करो, फारिग करो, इतनी क्या जरूरत है, तुम्हें भूख के लाले पड़े हुए हैं, 2 वक्त की रोटी। तो ये चीजें आपकी नेशनल सिक्योरिटी और आपके ऊपर FATF ने आपके साथ जो आशर नशर किया, आपके मुल्क का 5-6 साल FATF ने आपको घुटनों के बल रखा, आप हिल नहीं सकते थे, आपको नजरें उठा के इधर उधर देखने से पहले 1000 दफा सोचना पड़ता था। FATF तो बहुत पीछे रह जाएगा। आपके एटमी असासों के बारे में जो बाइडन ऑलरेडी एक कमेंट पास कर चुका है कि बड़े अजीब से, वो आपको पूरा एपिसोड याद होगा। अब इस सबके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी इसमें एट स्टेक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जारी बात है जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है जिस पर अमल दरामद, ये डॉक्ट्राइन है असल, इस डॉक्ट्राइन पर सारे इदारे अगर अमल करें, उसमें यह बात वाज़ेह लिखी हुई है। अब इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखें, मैंने कल भी ये बात आपके सामने रखी और बहुत से लोगों को ये बात इतनी ज्यादा समझ नहीं आई कल कि लाहौर हाई कोर्ट की इतनी बेहतरीन जजमेंट के बावजूद इमरान खान साहब अपनी जेल भरो तहरीक के ऊपर मुकम्मल होमवर्क जो है, एजाज सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो है उन्हें फोकल पर्सन बनाया, उन्हें कहा पूरी तैयारी करो, बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी, ये काम जो है ये रुकता हुआ इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे नजर ना आए। अब ये जो चीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस इमरान खान ही जमान पार्क में बैठे समझ रहे हैं कि एक तो जो उनका मोमेंटम बन चुका है, उस मोमेंटम को कम नहीं करना। अगर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी आते हैं तो जो प्रेशर माउंट करते जा रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो प्रेशर इमरान खान साहब ने रिलीज नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर इन्हें जवाबी वार की एक आप कह लें कि जवाबी वार करने का एक मौका मिल जाएगा। अब यहां पर पब्लिक प्रेशर जो है वो इमरान खान साहब को मजीद इंक्रीज करना होगा। IMF का
का जो प्रोग्राम है वो आपके सामने है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर और दीगर तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी आपने देख लिया कि क्या क्या रंग इख्तियार कर चुके हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि इमरान खान साहब ने अपनी जवाबी जो स्ट्रैटेजी है वो तो तैयार कर ली हुई है और जो जवाबी हिकमत अमली है उसमें अभी 2-3 और कार्ड्स हैं। ये आप खबर रख लें। इसमें जारी बात है कि बहुत सी चीज़ें हमसे डिस्कस की जाती हैं, कभी आपको पता भी चल जाती हैं, लेकिन अगला कहता है कि ऑफ द रिकॉर्ड है। और कप्तान के बहुत से प्लान्स जो हैं वो तो इवन कप्तान के अलावा किसी दूसरे बंदे को भी नहीं पता, लेकिन एक दो और प्लान्स ऐसे हैं जो हम तक पहुंचे हैं। और मैंने जब सुने तो मैं खुद हैरान रह गया कि इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को ये लोग अब नहीं पहुंच सकते, ये उसके करीब भी नहीं फटक सकते। और जिस बेहतरीन अंदाज से इमरान खान ने अभी मजीद आगे इनके लिए तैयारी करके रखी हुई है और किस तरह से इन्हें धचका पहुंचने वाला है अनकरीब, आप देखें। और ये खुद सर पकड़ के बैठे होंगे, ये खुद सोच रहे होंगे कि इनके साथ हुआ क्या है और इन्होंने करना क्या है और किस तरह से ये पूरे का पूरा मामला इनके गले पड़ेगा। लेकिन इसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी और ये सब कुछ, इसमें एक ही किरदार है जिस पर पूरी कौम की नजरें होंगी और वो किरदार नाज़रीन कराम पाकिस्तान की आला अदलिया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा और इस सब के अंदर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसे दफन करना होगा ताकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ सके। आपके अंदर आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आएगी। कोई मुल्क आपके साथ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। मुल्क के अंदर जो हालात बन रहे हैं, गरीब की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, गरीब का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ इन्होंने। तो ये सब कुछ जो है ये अवाम का गुस्सा जो है उसे बढ़ा रहा है और ये आला अदलिया और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी समझना होगा कि इनकलाब बजरिया वोट, रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाना चाह रही है अवाम। खुदारा इन्हें लाने दे, ये तंग आएंगे, हालात अभी मजीद खराब होने हैं। उसमें क्या होगा कि अवाम को नजर नहीं आ रहा होगा कि अब हम कहां से इनकलाब लाएं, रेवोल्यूशन बाय बैलेट तो हम ला नहीं सकते। तो उसमें आप श्रीलंका के हालात में देखें, श्रीलंका की आबादी से हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और उसमें लिटरेसी रेट भी हमारा कम है। ये खतरनाक चीजें हैं। मॉब की जो वायलेंस होती है वो फिर नहीं कंट्रोल हो पाती। अनफॉर्चुनेटली ये बातें करनी पड़ रही हैं, अल्लाह ना करे कभी मुल्क में ऐसा हो, लेकिन इन चीजों की तरफ भी आवाम जा सकती है और इन चीजों से रोकने का एक ही हल है, वो आपके सामने है कि आप खुदारा अब तो अपनी जिद छोड़ दें, अब तो अपनी अना छोड़ दें। कितना और आप नीचे गिरेंगे अपनी एक जिद के लिए, अपनी अना के लिए, और मुल्क आप बेड़ा गर्क करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।